नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। पंजाब की तिरंगा क्रांति से केंद्र को घेरने में जुटी कांग्रेस, ये है रणनीति। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण वायरस की महामारी में गैर बीजेपी राज्यों के साथ केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभाव को लेकर कांग्रेस ने पंजाब के लोगों से सुबह 10 बजे अपने अपने घरों की छत पर तिरंगा झंडा लहराने का आह्वान किया गया है। पंजाब के कांग्रेस प्रदेश सुनील जाखड़ और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए झंडा फहराने की लोगों से अपील की है। देखना है कि इस अपील पर पंजाब के कितने लोग झंडा फहराते हैं। सुनील जाखड़ ने कहा था कि मजदूर दिवस के दिन इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अप्रत्याशित संकट के दौर में यह कार्यक्रम केंद्रीय सहायता में पंजाब के अधिकार को रेखांकित करेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, पंजाब भारत का भिन्न अंग है और केंद्र सरकार हमारे खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम किसानों, श्रमिकों एवं सभी कोरोना योद्धाओं के साथ एकजुटता प्रदर्शित करेगा जो इस संकट की घड़ी में सबसे आगे खड़े हैं। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपए की तत्काल राहत की मांग की थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य को इस महामारी के कारण हर महीने 3,360 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हो रही है और इस संक्रमण से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन के कारण यह घाटा एक साल में करीब 50,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। कांग्रेस ने पंजाब की प्रदेश टीम से लेकर जिला ब्लॉक टीम, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति, सेल व ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को लगाकर तिरंगा ध्वज फहराने के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जिला कांग्रेस कार्यालय से लेकर घर घर तक तिरंगा झंडा पहुंचा दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मजदूर दिवस, मायावती ने कहा, लॉकडाउन के कारण श्रमिकों की रोजी रोटी पर गहरा संकट, सरकारें उठाए सार्थक कदम। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने श्रमिक दिवस के मौके पर शुक्रवार को कहा कि लॉकडाउन के कारण श्रमिकों की रोजी रोटी पर गहरा संकट छाया हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे में केंद्र और राज्यों की कल्याणकारी सरकार के रूप में भूमिका बहुत ही जरूरी है। मायावती ने एक ट्वीट में कहा, मजदूर तथा मेहनतकश वर्ग अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को मई दिवस के रूप में हर वर्ष धूमधाम से मनाते हैं, परंतु वर्तमान कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण उनकी रोजी रोटी पर अभूतपूर्व गहरा संकट छाया हुआ है। ऐसे में केंद्र तथा राज्यों की कल्याणकारी सरकार के रूप में भूमिका बहुत ही जरूरी है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, इसीलिए केंद्र और राज्य सरकारों से अपील है कि वे करोड़ों गरीब मजदूरों तथा मेहनतकश परिवार वालों के जीवनदायी हितों की रक्षा में सार्थक कदम उठाएं और उन बड़ी निजी कंपनियों का भी संज्ञान लें जो केवल अपना मुनाफा बरकरार रखने के लिए कर्मचारियों के वेतन में मनमानी कटौती कर रही है। बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि लगभग 10 लाख लोगों के लिए तत्काल पृथकवास केंद्र, आश्रय गृह और सामुदायिक रसोई तैयार किए जाएं, जहां आने वाले प्रवासी मजदूरों को तात्कालिक रूप से रखा जा सके। पृथकवास केंद्रों की स्थापना के लिए बड़े कॉलेजों का उपयोग किया जाए। अतिरिक्त वेंटिलेटरों की आवश्यकता होने पर पोर्टेबल वेंटिलेटर मंगाए जाएं। सभी जनपदों में इंफ्रारेड थर्मामीटर उपलब्ध कराए जाएं ताकि प्रवासी श्रमिकों की सुगमता से जांच की जा सके। साथ ही कोविड-19 का उपचार करने में सक्षम निजी चिकित्सालयों को उपचार की अनुमति दी जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उद्धव की कुर्सी से टला खतरा, महाराष्ट्र में 21 मई को होगा एमएलसी चुनाव, अधिसूचना जारी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर मंडरा रहा संकट खत्म होता दिख रहा है। चुनाव आयोग ने राज्य में विधान परिषद चुनाव कराने का फैसला ले लिया है। आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक राज्य की 9 सीटों पर अब 21 मई को चुनाव होगा। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव कराया जाए। राज्यपाल ने कहा था कि राज्य में मौजूदा संकट को खत्म को देखते हुए विधान परिषद की सीटों पर चुनाव का ऐलान हो, जो 24 अप्रैल से खाली है। अब आयोग ने चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन के बीच कई छूट और उपायों का ऐलान किया है। ऐसे में विधान परिषद के चुनाव कुछ दिशा निर्देशों के साथ हो सकते हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने राहत की सांस ली है। उद्धव ठाकरे को एमएलसी नामित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट से 2 बार प्रस्ताव पास कर भेजा था। इस पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी
कर्मचारी लंबे समय तक चुप थे, जिसके बाद उद्धव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन कर मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में सियासी संकट खत्म होता दिख रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ से शुरू करवाई थी व्यापम महाघोटाले की जांच, बीजेपी सरकार में बंद हुई कार्रवाई। जी हां दोस्तों, शिवराज सरकार में हुए व्यापम महाघोटाले की जांच कमलनाथ सरकार ने शुरू कराई थी। इस जांच में एसटीएफ ने कई लोगों एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोरोना काल में व्यापम घोटाले की जांच बंद हो गई है और जांच में लगा एसटीएफ का अमला अब कोरोना ड्यूटी में तैनात है। अब एसटीएफ मुख्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही सीएम कमलनाथ ने एसटीएफ को व्यापम घोटाले की जांच के निर्देश दिए थे। एसटीएफ ने लंबे समय से पेंडिंग पड़ी 197 शिकायतों की जांच शुरू की थी। यह जांच 3 महीने तक चली और इन 3 महीनों में एसटीएफ ने 16 अलग अलग घोटालों से जुड़ी एफआईआर दर्ज की गई। एसटीएफ इस मामले की जांच आगे बढ़ा रही थी कि सत्ता परिवर्तन हो गया और बीजेपी की सरकार आते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एसटीएफ चीफ अशोक अवस्थी को हटा दिया। अब बीजेपी सरकार में व्यापम घोटाले की जांच बंद हो गई है और एसटीएफ का पूरा अमला कोरोना ड्यूटी में लगा दिया गया है। एसटीएफ के 4 जिलों के एसपी, जिसमें भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर शामिल हैं, को ड्यूटी पर तैनात किया गया। इसके अलावा प्रदेश भर में तैनात एसटीएफ के 200 अधिकारी कर्मचारी को भी कोरोना ड्यूटी में तैनात किया गया है। हालांकि अशोक अवस्थी को हटाने के बाद शिवराज सरकार पर व्यापम घोटाले की जांच आगे बढ़ाने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना, बीजेपी विधायक ने मांगे दान में दिए 25 लाख रुपए, कहा योगी सरकार नाकाम रही। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए कई विधायकों द्वारा अपनी विधायक निधि से कुछ रकम वायरस से बचाव के कार्यों में खर्च करने के लिए दान दी गई थी। अब विधायक दान की गई विधायक निधि की रकम वापस मांग रहे हैं, जिससे प्रशासन भी चिंतित है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गोपामऊ विधानसभा का है, जहां के भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपए कोरोना फंड में दिए थे। अब उन्होंने हरदोई जिला प्रशासन को पत्र लिखकर कहा है कि उनके दिए पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसीलिए उनकी विधायक निधि का पैसा वापस किया जाए। भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा दी गई रकम का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही विधायक ने स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी का भी आरोप लगाया है। विधायक का कहना है कि उनके बार बार पूछने पर भी प्रशासन द्वारा पैसों का कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उनके द्वारा दी गई धनराशि तत्काल उनकी विधायक निधि में वापस भेजी जाए, ताकि वह इसका इस्तेमाल जनहित के कार्यों में कर सकें। बता दें कि विधायक श्याम प्रकाश ने बीती 26 मार्च को 25 लाख रुपए की निधि मुख्य विकास अधिकारी को दी थी और एक पत्र लिखकर कहा था कि इस राशि से सीएचसी, पीएचसी में चिकित्सा सामग्री किट और इलाके की जनता के लिए सैनिटाइजर खरीदे जाएं। विधायक का आरोप है कि अभी तक सैनिटाइजर की खरीद नहीं हुई है और न ही स्वास्थ्य कर्मियों को चिकित्सा सामग्री मिल पाई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूरी तरह सील दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम से नो एंट्री। जी हां दोस्तों, आज से दिल्ली पूरी तरह से सील हो गई है। अब गुरुग्राम का बॉर्डर भी बंद हो गया। दिल्ली वाले इस बॉर्डर को भी पार नहीं कर पाएंगे। गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद सीमा पहले से ही सील है। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की भी एंट्री बिना पास के नहीं होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। घर जाने को उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मजदूर उमड़े। मध्य प्रदेश की सीमा पर हंगामा, हाईवे 3 घंटे चक्का जाम। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर मध्य प्रदेश की सीमा सील कर महाराष्ट्र की ओर से आ रहे मजदूरों और अन्य लोगों को सीमा पर ही रोका जा रहा है। वहीं सीमा पर पहुंचे लोग घर जाने की जिद कर रहे हैं। घर जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के सैकड़ों लोगों ने गुरुवार सुबह हंगामा करते हुए मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान शारीरिक दूरी का भी पालन नहीं हुआ। पुलिस द्वारा समझाइश दिए जाने के बाद भी लोग घर जाने की मांग पर अड़े रहे। चक्का जाम किए जाने से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा में वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। सूचना पर कलेक्टर अमित तोमर, एसपी डियोर तेनीवार व एसडीएम घनश्याम धनगर पहुंचे। करीब 3 घंटे चले हंगामे के बाद प्रशासन द्वारा लोगों की स्क्रीनिंग कर ई पास बनाकर जाने दिया गया। 1600 मजदूरों के लिए 20 घंटे बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया बसों का इंतजाम। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों से आए करीब 1600 मजदूरों को बुधवार देर शाम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर दतिया के जोहरिया गांव में उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक लिया। भूखे प्यासे मजदूरों के लिए 20 घंटे बाद बसों का इंतजाम हो सका और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया गया। 3 दिन में यह तीसरा अवसर था जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने
मजदूरों को अपने राज्य में प्रवेश करने से रोका था। मजदूर आदिराम, राम नरेश, भोला आदि ने बताया कि जब भी हम उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछते हैं कि हमें क्यों रोका गया है तो उनका एक ही जवाब होता था कि बसें आ रही हैं। उधर इन हालात से मध्य प्रदेश का दतिया संकट से घिर गया है। दतिया अभी तक ग्रीन जोन में है, लेकिन न यहाँ कई जगह से उत्तर प्रदेश की सीमा जुड़ी है। रोजाना सैकड़ों मजदूर यहाँ आ रहे हैं। उन्हें सीमा पर रोक दिए जाने से एक भी संक्रमित मजदूर जिले को रेड जोन में बदल देगा। मजदूरों को किया जा रहा परेशान। उत्तर प्रदेश की सीमा पर मजदूरों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात हो चुकी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।